टैक्स क्या है? टैक्स इज द चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये इस टैक्स को चार्ज करने से क्या होता है? ये टैक्स को चार्ज करने से इससे पब्लिक रेवेन्यू बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आता है, सोशल वेलफेयर वेलफेयर के लिए पैसा निकलता है, टैक्स पेयर्स को ही इसका फायदा मिलता है और नेशन बिल्डिंग में मदद मिलती है। भारत में जो टैक्स है वो दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली जो टैक्स पेयर है वो उस गवर्नमेंट को बचा के पैसा जमा करके आता है और इसका जो भार है वो सिर्फ टैक्स पेयर ही के कंधों पर आता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसका भार डायरेक्टली कंज्यूमर के कंधों पर नहीं आता है पर इनडायरेक्टली जरूर आता है। वो जो भी सामान खरीदता है उसके ऊपर टैक्स लग कर आता है। इसे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जाके गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करके आता है। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितने तरह के हैं इंडिया के अंदर। उसके समय इनकम टैक्स है, जो इंडिविजुअल है अपनी कमाई पर जो सरकार को टैक्स देते हैं उसे इनकम टैक्स कहते हैं। कंपनियां जो कमाती हैं पैसा उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, जो भी हम लोग एसेट खरीदते हैं या प्रॉपर्टी, शेयर्स, गोल्ड, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो भी हम शेयर मार्केट के अंदर खरीद करते हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, उसको जो टैक्स लगता है उसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कहते हैं। इसके मेरिट क्या है, फायदे क्या है आखिर टैक्स देने के? सबसे पहले इक्विटी और प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जैसे जैसे लोग की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स जब बढ़ता है तो इससे पहले कि देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों की कमाई बढ़ रही है। दूसरा होता है सर्टेनिटी, अगर टैक्स रेट एक जैसे रहेंगे तो इससे एक सर्टेनिटी बनी रहती है और लोग अपने टैक्स कैलकुलेट कर पाते हैं। उससे पता चलता है कि वो भविष्य में कितना सेव करेंगे, कितना उनको टैक्स जाएगा और उससे वो भविष्य के लिए प्लानिंग कर पाता है। उसका तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती है टैक्स, क्योंकि जितना टैक्स आएगा उससे ही देश चलेगा आखिर में। इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है टैक्स कलेक्शन से। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वो क्या है? वो है इनकन्वीनियंस। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकन्वीनियंस पैदा करता है। कैसे कि बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ते हैं, भरने पड़ते हैं। जब आप टैक्स भरने जाते हैं इनकम टैक्स का, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंस पैदा करता है क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा, ये लोगों को डिस्करेज करता है सेव करने के लिए। कैसे है कि हम लोग पूरे महीने काम करें, हमारी कमाई के ऊपर कोई पैसा, जो हमें पैसा मिले उस पर कोई टैक्स लेके चले जाए तो मन में एक विचार आता है कि फिर हम पैसा बचाए क्यों, क्यों ना उसे खर्च कर दे। तो ये डिस्करेज करता है लोगों को सेव करने से। दूसरा, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि पैसे को छुपा लेना, पैसे को छुपा के यानी कि टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी कैसे? ब्लैक मनी। अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो लोग के मन में पैसे बचाने का सबसे बड़ा ख्याल आता है कि हमें पैसा बचाना चाहिए। और कैसे बचाएंगे? ब्लैक मनी के जरिए। इधर उधर वो स्विस बैंकों में, प्रॉपर्टी में, या अपने किसी रिश्तेदार के या अपने ड्राइवर के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे और बाद में जब टाइम मिलेगा उन्हें वो अपने में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। दूसरा, सब्जेक्टिविटी। कभी कभी जो रैशनैलिटी के बेसिस पे टैक्स रेट नहीं लगाए जाते, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हल्ला गुल्ला करके टैक्स लगा देती हैं किसी भी चीज़ पर। उससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा टैक्स लगाती है। जैसे हम लोग एक होता है लिमिटेड कवरेज। भारत के अंदर सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही इनकम टैक्स दे रही है क्योंकि उनके पास ही इतनी क्षमता है कि वो टैक्स दे पाए। ये एक आयरनी है देश के अंदर, इसीलिए हम इसे लिमिटेड कवरेज कहते हैं। जो बजट आया था इस साल का 24-25 का, उसमें बताया गया कि इस साल भारत में 51% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है और 49% हमें इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। लेकिन ये नंबर सिर्फ एक गिमिक है। असल में भारत के अंदर जब 3% लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, तो ये कैसे हो सकता है कि 51% हो? यहाँ पर नंबरों की जादूगरी की है सरकार ने। भारत में ज़्यादातर जीएसटी के थ्रू या इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू ही सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है देश के अंदर। वो हम आगे देखेंगे कैसे है। अब ये है इनकम टैक्स स्लैब जो सरकार ने इस साल जारी किया है 25-26 के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की आप ये तनख्वाह कमाते हैं साल में तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 6 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको 5% का टैक्स लग जाएगा। 9 लाख तक की आपकी कमाते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख तक पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 15 लाख तक के ऊपर तक आपको 20% तक का टैक्स लग जाएगा। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो 30% तक आपको टैक्स लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि सरकार ने तो 12 लाख रुपए तक टैक्स माफ़ कर रखा है,
तो फिर ये टैक्स स्लैब क्यों? दरअसल सरकार ने सिर्फ सैलरी क्लास के लोगों के लिए टैक्स माफ़ किया है। अगर आप सैलरी क्लास से नहीं है, अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलती, तब आपको ये सारे टैक्स देने भरने, जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और कौन है वो लोग? वो है बिजनेसमैन। अगर आपने रेंट दे रखा है, किसी प्रॉपर्टी से आपको किराया आता है, तब आपको देना पड़ेगा। और भी कई और बिजनेस हैं जहाँ से आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया कि 12 लाख रुपए की छूट सिर्फ सैलरी वालों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, टैक्स तो देना ही चाहिए। टैक्स देश की तरक्की में काम आता है, डिफेंस में काम आता है, वेलफेयर के लिए काम आता है, पेंशन मिलती है उन लोगों को जिसकी ज़रूरत है। सड़कें भी इसी से बनती हैं, हॉस्पिटल भी इसी से ही बनने हैं। तो टैक्स तो देना चाहिए। ये सरकार के ऊपर है कि कैसे उस टैक्स को इस्तेमाल करती है और यूटिलाइज करके देश के सिटीजन को वो टैक्स का फ़ायदा देती है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में।